एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए क्या बेहतर है, एक्टिव वर्सेस इंडेक्स पैसिव इन्वेस्टमेंट होराइजन 12 से 15 साल है। ओके, गुड। तो नरम साहब, बहुत अच्छा आपका सवाल है और इन सवालों से ही हमको मोटिवेशन ही मिल रहा है कि और हम अपने काम को बढ़ा पाएँ। तो अगेन टीम से रिक्वेस्ट है कि इसको नोट करें, एक्टिव वर्सेस पैसिव की बात हो रही है। फिलहाल आपका आंसर मैं दे रहा हूँ कि दोनों में कीजिए। सिंपल आंसर मैं कह रहा हूँ कि दोनों में कीजिए और दोनों में आधा आधा बांटिए। आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो 50 रुपये पैसिव में डालिए, 50 रुपये एक्टिव में डालिए। किन पैसिव में किन एक्टिव में जब फुल एपिसोड बनाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर करें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर गिरीश पांडे ने पूछा है। उनका है, माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई शुड गो इन फॉर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड considering my age which is 67 years at entry level, will this be safe? और उसके बाद लिख रहे हैं, I am a retired government servant, can I enter mutual fund arena at this age? My monthly pension is around 88,000 and I can easily spare around 15,000 rupees per month for investment, or should I go for equity investments at my own level? और फिर ये पूछ रहे हैं कि आई विल पे योर फीस, कैन आई कॉन्टैक्ट यू ऑन फोन टू सीक योर एडवाइस। ठीक है, तो फीस का तो कोई एंगल है नहीं गिरीश साहब। आपने 2 क्वेश्चन भेजे, शायद एक और भी भेजा है, तो अच्छा लग रहा है। देखिए, इसको मैं 2 पार्ट में जवाब दे रहा हूँ। एक पार्ट में तो मैं टीम से बोल रहा हूँ कि इस सवाल को हम लें कि जो इस एज ग्रुप के लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो हम डिटेल में बात करेंगे। नोट कर लिया है गिरीश साहब, जल्दी ही बना के लेके आएंगे। हाँ, पार्टली मैं जवाब ये दे सकता हूँ कि आपकी एज कोई इशू नहीं है, 67 वो कोई इशू नहीं है। आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो मैं समझ सकता हूँ, और हम लोग की कम्युनिटी में बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो हम उनकी साइकोलॉजी भी समझ सकते हैं। तो आप अपने काम में बहुत बिजी रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ आप पे रही हैं, तो मैं मान रहा हूँ, प्रिज्यूम के ले रहा हूँ कि आप बहुत उसमें डेप्थ में आपको शायद जानकारी नहीं हो पाई होगी। तो डायरेक्ट इक्विटी तो मत ही कीजिए, जाइए तो म्यूचुअल फंड के रूप से, ये बिल्कुल क्लियर है। अब म्यूचुअल फंड में जैसे आपने लिखा कि भाई 88,000 रुपये पेंशन है, 15,000 रुपये आप स्पेयर कर सकते हैं, तो यहाँ भी मैं आपकी परमिशन लेके आपको सबमिट कर रहा हूँ कि और ज़्यादा स्पेयर कीजिए। 15 क्यों कर रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा कीजिए। पैसा तो आप ही के पास रहेगा, बचेगा बढ़ेगा तो आपका ही बढ़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा कीजिए। कितना ज़्यादा ये आप डिसाइड करेंगे। अब बात जो आपने स्कीम के बारे में पूछी, ये सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, इस पर ही बना रहे हैं। रिटायर्ड लोगों पे, सीनियर सिटीजन पे इस क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया, डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड। और उस म्यूचुअल फंड में भी फिर आप कैसे करें, क्या केवल डेट फंड में लगा दें, क्या इक्विटी में लगा दें, इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्टिव पे लगा दें कि पैसिव पे लगा दें, पूरा है, दिमाग में है, पूरा प्लान है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम पूरा एपिसोड इस पे लेकर के आए। ठीक।